नमस्ते जी, सभी को सादर प्रणाम मेरा। आज मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छा विषय लेके आया हूँ। बहुत सी माताओं का और बहनों का अक्सर मुझे फ़ोन आता रहता है। वो कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नाक है वो इतने बुरी तरीके से बहती है कि कई बार रात को हमें नींद भी नहीं आती, और जब नींद आती है तो हमारी जो एक नाक है वो बंद हो जाती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक नाक जब बंद हो जाती है तो रात को वो खर्राटे भी बहुत ज़्यादा मारती हैं। तो इस समस्या का कोई समाधान बताइए। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताता हूँ कुछ घरेलू नुस्खे जो हम घर पे अपने प्रयोग कर सकते हैं, और उनको प्रयोग करने के बाद में आपको जो नज़ले की शिकायत है वो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी को आप हल्का गुनगुना गर्म करें और उसको घूट घूट कर रोज़ पिए। तो धीरे धीरे जो है आपके शरीर से नज़ले की और एलर्जी की जो शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय आपको ये करना है। उसके बाद लगातार हम जीवन में क्या करना है, रोज़ 5-6 चीज़ें आपको रोज़ करनी है। सुबह से लेकर शाम तक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे इस मौसम में, सर्दी के मौसम में क्या है, मूली का प्रचलन होता है। इस समय में मूली बहुत ज़्यादा हमारे बाज़ारों में मिलती है। तो आपको सुबह खाली पेट मूली का सेवन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ संभव हो सुबह खाली पेट मूली का सेवन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठ के हल्का गुनगुना गर्म पानी पीते हैं तो उसके साथ में आपने कच्चे लहसुन की 1-2 कलियां जरूर खानी है। उसके साथ अगर आप खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते तो आप सब्जी के अंदर डाल के खाइए, लेकिन आपको लहसुन हर हालात में उसके साथ आपको सेवन करना ही करना है। ये आपने छोटा सा नुस्खा है जो हर घर में उपलब्ध होता है, इसका आप प्रयोग करिए। अगर आपसे ये भी नहीं हो पाता है तो आप खजूर ले आइए और देसी गाय माता का दूध लेके आइए। उसको आप 2-3 खजूर लगभग आधा किलो दूध में उसको उबालिए। ठंडा होने के बाद उसको आप शाम को पी के सो जाइए। बहुत जल्द खांसी और जुखाम और नज़ले में बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है इससे, अगर आप रोज़ इसका सेवन करते हैं। और कई बार क्या होता है, बहुत सी समस्याएं होती हैं जब रात को हम ये सब नहीं कर पाते हैं। तो आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप 100 ग्राम देसी गौ माता का घी लेके आइए अपने घर पे। उसको गर्म करके शाम को सोते समय 1-1 बूंद दोनों नाक में डालनी है आपने। सिर्फ इतना सा कार्य करना है रोज़। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप वो नाक में 1-1 बूंद डालें तो उसको आपको खींचना नहीं है। जैसे कई क्या करते हैं, नाक में डाला तो उसको ऐसे खींचते हैं, ऐसे आपको खींचना नहीं है। नाक में डालने के बाद सर को आपने ऊपर करना है ऐसे, और आराम से लेट जाना है। आप लगभग 1 महीने तक इसको डालिए लगातार, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कितना भी पुराना नज़ला क्यों ना हो, इस जो उपचार से मैंने ये विधि बता के बहुत से लोगों का मैंने नज़ला जो है ठीक कर दिया है, पुराना से पुराना नज़ला। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप देसी गाय माता का घी लेके ये अपने घर में रात को सोते समय 1-1 बूंद दोनों नाक में डाल के सो जाइए। और एक प्राणायाम अगर आप कर सकते हैं, सुबह उठ के 5 मिनट का समय अगर अपने शरीर को देंगे तो धीरे धीरे जो है इन सब चीज़ों की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप वैसे भी ठीक कर सकते हैं। तो एक प्राणायाम आप रोज़ करें, अलोम विलोम प्राणायाम नाम है उसका, आप रोज़ करें सुबह उठते ही। डेली नित्य फ्रेश वगैरह होकर आराम से एकांत में बैठ के रोज़ करें। आप 5 मिनट अगर लगातार कर लेते हैं तो धीरे धीरे इन सब समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। नज़ला कितना भी पुराना क्यों ना हो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ वो करना कैसे है। सबसे पहले अपनी तर्जनी को अंगुष्ठ के मूल भाग में ऐसे लगाना है। अपना बायां नाक जो है बंद कर लेना है, दायां नाक जो है आपको बंद कर लेना है। ऐसे जितना लंबा श्वास आप खींच सकते हैं पूरा लंबा श्वास खींचेंगे ऐसे। श्वास को 2-3 सेकंड तक अपने अंदर रखेंगे, और जिससे खींचा है उसको बंद करके दोबारा उससे दूसरे से बाहर छोड़ देंगे ऐसे। फिर दोबारा उससे फिर खींचेंगे, फिर इसको ऐसे बंद करेंगे, फिर दोबारा इससे बाहर निकाल देंगे। आप जितना लंबा श्वास लेंगे उतना क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है एकदम से हमारे मस्तिष्क में यहाँ पे पहुँचेगी। मस्तिष्क में यहाँ पहुँचेगी तो जो हमारा नासिका में रुदन होता है, जो नासिका बंद हो जाती है, वो दोबारा से खुलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये सब क्रियाएँ अपने घर में कीजिए और नज़ले से बिल्कुल छुटकारा पाइए। बार बार छींकें आती है, नाक बंद होता है, तो इन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं। और आपसे एक छोटा सा निवेदन और है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सादर नमस्ते जी।